आज का जो ये वीडियो है वो है कक्षा 7 प्रश्नावली 4.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के पास कितने कंचे हैं? क्वेश्चन को समझ के करना है। पहले इसको समझो, क्या कह रहा है देखो। इरफान कहता है, कौन कहता है? इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, यानी इरफान कहता है कि उसके पास यानी इरफान के पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से अधिक कंचे हैं। यहाँ पर आएगा 5 गुने से 7 अधिक आएगा, ठीक है ना। 7 अधिक कंचे हैं, ठीक है। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो पहले तो देखो इरफान के पास कितने कंचे हैं। इरफान के पास कंचे कितने हैं? 37 है। अब परमित के पास कितने हैं? तो माना परमित के पास कंचे x मान ली। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखो कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, तो परमित के पास है x, कितने कंचे है उसके 5 गुने से, यानी इसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे उसके पास है, यानी उसके पास 37 कंचे हैं। उसको समीकरण के रूप में बना दिया उसने, यानी जितने कंचे परमित के पास है उसके 5 गुने से 7 अधिक उसके पास है, और उसके पास कितने हैं? 37 है। अब ये समीकरण का रूप ले लिया, तो 5x प्लस 7 बराबर 37। 7 इधर प्लस के है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5x बराबर 37 माइनस 7। 5x बराबर 37 में से 7 गए तो 30। अब x 5 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 30/5। तो x बराबर 5 अंक 30, यानी x का मान कितना आ गया? 6। और x हमने क्या माना था? परमित के पास कंचे। तो अतः परमित के पास कंचे कितने कंचे आ गए? 6। देखो वापस उसने क्या कहा कि जितने कंचे परमित के पास है, तो परमित के पास 6, तो 6 का 5 गुणा 30, और 30 से मतलब जितना 5 गुणा उससे 7 अधिक, तो 37 हो गए बराबर। तो ये होगा इसका उत्तर। अगला देखो, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। और उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। क्या कह रहा है कि उनकी आयु यानी जो लक्ष्मी के पिता की आयु है, लक्ष्मी की जो भी आयु है उसके 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है? तो माना लक्ष्मी की आयु x मान लिया। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार कि उनकी आयु यानी इनकी आयु लक्ष्मी की कितनी है? x। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष आयु उनकी है, यानी ये समीकरण का रूप हो गया। 3 को x से गुणा किया तो 3x प्लस 4 बराबर 49, यानी लक्ष्मी जितने भी वर्ष की है उससे 3 गुने में 4 जोड़ देने पर वो 49 वर्ष हो जाते हैं। तो 3x, 4 इधर प्लस के इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 49 माइनस 4, तो 3x 49 में से 4 गए तो 45, ठीक है। तो 3x बराबर ये 45 हो गए, और 3 इधर गुणा में थे तो इधर आ गए तो भाग में हो गए, और x बराबर 15।
45 में 3 का भाग 15 बार, यानी 15 वर्ष की आ गई लक्ष्मी की आयु। तो आप लिख सकते हैं अतः लक्ष्मी की आयु कितनी? 15 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। क्या बोला गया कि जितनी लक्ष्मी की आयु है, लक्ष्मी की आयु कितनी है? 15। 15 का और उससे 3 गुना, 15 का 3 गुना 45, और उससे 4 अधिक 45 और 4 49 बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आराम से समझ जाओगे। सुंदरग्राम के निवासियों ने, सुंदरग्राम गांव के जो निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। एक कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा है क्वेश्चन। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। सुंदरग्राम के जो निवासी थे उन्होंने अपने गांव में पेड़ लगाए और उन पेड़ में से कुछ पेड़ फल वाले थे, और उन पेड़ों की संख्या जो फल वाले थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, 2 तरह के पेड़ लगाए, एक तो फल वाले, एक बिना फल वाले। ठीक है, तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों वाले नहीं थे, जो फल वाले पेड़ नहीं थे, वो क्या थे? फलों वाले पेड़ों की संख्या का 3 गुने से 2 अधिक, यानी जितने फल वाले थे उनसे 3 गुने से 2 अधिक थे बिना फल वाले। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी थी? 77। ये आपको दे रखे। माना फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या मान ली मैंने? x। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार यानी कुल मिला के इसको समीकरण के रूप में लिखना है। जो फलों के पेड़ नहीं थे, यानी फलों वाले पेड़ों की संख्या के, फलों वाले पेड़ कितने? x, उनकी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक, यानी प्लस कितने थे? बिना फलों वाले। यानी क्वेश्चन को समझना है कि जो बिना फलों वाले पेड़ है वो फलों वाले पेड़ के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कुल मिला के समीकरण आ गया। तो 3x प्लस 2 बराबर 77। 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 77 माइनस 2। तो 3 इंटू एक्स, ये दोनों गुणा में, 77 में से 2 गए तो 75। अब x बराबर 75/3, इधर 3 गुणा में था, इधर भाग में आ गया। x बराबर हो गया यहाँ पे 25, यानी 25 हमने क्या माना था? x क्या था? फलों वाले पेड़ों की संख्या, और आपको यही यहाँ पे निकालना था कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिखना है फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी? 25। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। आपको एक पहेली के माध्यम से एक क्वेश्चन दे रखा है, इस पहेली को पढ़ के आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। क्या दे रखा है कि मैं एक संख्या हूं, तो हमने लिख दिया कि माना कि तो जो संख्या है वो x है, माना संख्या x है। पहली क्या कह रही है कि मैं एक संख्या हूं, तो हमने क्या माना कि तू जो भी संख्या है वो x है, x है। मेरी पहचान बताओ, मुझे बताओ कि मैं क्या हूं, मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझना है। 7 बार लेने का मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 और 3 6 और 1 7। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x की जगह 2 है
तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर x की जगह अगर 2 है तो 2 को अगर हम ऐसे 7 बार लेंगे, इसको हम या तो 7 बार ले सकते हैं या हम 2 को 7 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ेंगे 2 2 2 तो भी 14 होंगे, और इसको अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो भी 14 होंगे। तो या तो आप इसको 7 बार लिख लो या इसको 7 से गुणा कर दो। तो इसको हमने क्या कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, थोड़ा सरल रहेगा। और एक 50 जोड़ो, और एक 50 जोड़ो, जो भी आएगा उसमें एक और 50 जोड़ दो। 50 जोड़ दिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, एक तिहरे शतक तक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तिहरे शतक, तिहरे शतक यानी एक शतक में 100 होता है, यानी 3, यानी 300। 300 बनाने के लिए अभी भी 50, अभी भी 40 चाहिए। अभी भी अगर मैं इसमें 40 और जोड़ता हूँ तब जाके ये पूरा कितना बनता है, तिहरे शतक यानी 300 के बराबर बनता है। तो ये 300 के बराबर बनेगा। अब देखो 7x 50 और 40 90 बराबर 300। तो 7x 300, 90 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 7x 300 में से 90 गया तो 210। ठीक है, तो x बराबर 210, 7 इधर गुणा में तो इधर भाग में, अब भाग कर दो, x बराबर 7 × 21 0। देखो क्वेश्चन को वापस समझो, क्या है कि मैं एक संख्या हूँ, मुझे 7 बार लेना है, यानी 7 से गुणा कर दा, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 से गुणा कर दिया हमने, उसके बाद 50 जोड़ो, 50 जोड़ दिए। अभी भी मेरे को तिहरे शतक पहुँचने के लिए 40 बाकी है, और 40 चाहिए, तो प्लस हमने 40 कर दिया, तो ये 300 के बराबर हो गए। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 300 आएंगे। अगर x ऐसी संख्या है जैसे यहाँ पे x कितना आ गया, 30 आ गया, तो 30 को 7 से गुणा किया तो 210 हो गए, 210 और ये 90, 300 के बराबर हो गए ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।